बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बड़ी ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मेरे पास एक बच्चा है, उसकी 5 साल एज है। ये बच्चा शुरू से ही एलर्जी का शिकार है। एलर्जी की वजह से इसे शदीद तरीन ब्लेफराइटिस है। इसके सर में खुश्की है। खुश्की इस कदर है कि इसके सर में खरेडे टाइप बन चुके हैं खुश्की के। और इसके साथ साथ इसकी आंखों से हर वक्त थिक सिक्रीशंस निकलती रहती हैं, जिसकी वजह से इसकी पलकें जुड़ी रहती हैं। पलकें इन्फेक्टेड हो के तकरीबन उतर चुकी हुई हैं। जो थोड़े बहुत बाल रह गए हैं वो इस कदर जुड़े हुए हैं कि कोई हालात नहीं है इस बच्चे के। और ये बच्चा धूप में बिल्कुल नहीं देख सकता, कोई पानी वाली एक्टिविटी नहीं कर सकता। नहा के निकलता है तो इसकी आंखें ऐसे जैसे आंखों में खून आ गया हुआ है। इस साइड में मैं उसकी चेकअप के दौरान वीडियो चला रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एलर्जी एक थोड़ी सी वायरल भी है और ये इस तरह की बीमारी है कि इसमें रेगुलर एलर्जी की मेडिसिन देते रहना चाहिए, डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। बाज़ औक़ात इस तरह के पेशेंट इन फ्यूचर यानी कि जून जवानी तक पहुंचते हैं, ऑलमोस्ट उनकी पलकें गायब हो चुकी होती हैं सिर्फ और सिर्फ एलर्जी की वजह से। इन लोगों की नज़र पे भी काफ़ी असर पड़ चुका होता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि घरों में हम इस तरह के टोटके कर सकें, इस तरह के देख सकें कि इन बच्चों को या इनके जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह के कुछ एक्टिविटियाँ करें कि ये बच्चे एलर्जी की ये जो कंडीशन है इससे बच सकें थोड़ा बहुत। आप जब भी ये बच्चा सोया उठता है, डेफिनेटली इसकी आंख जुड़ी होती है, सिक्रीशंस निकलती हैं इसकी आंख से, आंख खुलती नहीं है। आंख इस कदर जुड़ी होती है कि बिल्कुल वो ऐसे जैसे एल्फी आंख में डाली हुई है। आपने क्या करना है, बेबी शैम्पू लेना है। सबसे पहले इसकी अच्छे तरीके से पलकें वॉश करनी है, अच्छी सी झाग बनानी है उनके ऊपर। झाग बनाने के बाद टिश्यू से उसको साफ करें। साफ करने के बाद उसको मुंह हाथ धुलवाएं उसका। ऐसे बच्चों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एंटी एलर्जिक मेडिसिन तकरीबन यूज़ करते रहा करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। खुद अपनी मेडिकेशन आपने बिल्कुल नहीं करनी। घर पे थोड़े बहुत टोटके कर सकते हैं लेकिन मेडिकेशन आपने बिल्कुल नहीं करनी। एक छोटी सी तजवीज़ इसमें मैं ये बता देता हूँ आपको। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए, वो डेफिनेटली एक सिरप आपको, बच्चा है उसके लिए एक सिरप देंगे, एंटी हिस्टामिनिक सिरप देंगे। ये दिन के वक्त आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये आपने रात को सोते वक्त 1 चम्मच उसको दे देना है। उसके बाद वो को मेडिकेटेड ऑइंटमेंट आपको देते हैं कि जी रात को इसकी आंख में डालें, तो आंख में भी वो डाला करें। उसके बाद थोड़ी सी उंगली पे लगा के उसको पलकों पे मसाज कर दिया करें ताकि सुबह के टाइम उसकी आंखें जुड़ी ना हो। जब आंखें जुड़ी होती हैं तो डेफिनेटली वो आपके सामने कंडीशन में वाज़िया कर चुका हूँ। इन केस अगर उसकी पलकें जुड़ी होती हैं, आपने बेबी शैम्पू से उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद ऐसे बच्चों को ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करवाया करें। इन बच्चों के सरों में ऑयल ज़रूर लगाया करें, बालों में। इससे क्या होता है, खुश्की में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ऐसे बच्चों को धूल मट्टी से बहुत दूर रखा करें, कोशिश किया करें ये इस तरह के खेल कूद में बिल्कुल ना जाएं जिसमें धूल मट्टी वाला को काम हो। ऐसे बच्चों को फ़ोन से थोड़ा सा परहेज़ करवाना चाहिए क्योंकि फ़ोन से ब्लू लाइट निकलती है। ब्लू लाइट डेफिनेटली आपकी आंखों पे भी असर करती है। ये बच्चे अगर धूप में निकलेंगे तो बिल्कुल आंखें ऐसे करके, ऐसे खोल के, थोड़ी सी खोल के फिर देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं आंखें खोल सकते। उसकी वजह सिर्फ ये है कि धूप इनसे बर्दाश्त नहीं होती, रोशनी वाला कोई काम नहीं ये कर सकते। ये बच्चे आम रूटीन में भी, जो स्कूल पढ़ाई हर चीज़ में थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ क्या होती है, यही वजह है कि वो हर वक्त नींद में रहते हैं। इस एंटी हिस्टामिनिक की वजह से हर वक्त वो नींद में रहेंगे। ये जो सिरप आपको बताया गया है ये सिर्फ आपने रात को देना है और बच्चे की नींद अच्छी पूरी होनी चाहिए ऐसे बच्चों की। ऐसे बच्चों की सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें, कपड़े नीट एंड क्लीन पहनाया करें। कोशिश ये किया करें कि दिन में 3 से 4 दफ़ा उसका मुंह हाथ आप ज़रूर धुलवाएं। गर्मी में बिल्कुल ना निकलने दें, धूप में बिल्कुल ना निकलने दें। ये घर पे कुछ एहतियातें हैं जो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी एफर्ट आपका डॉक्टर करेगा। जब आप अपने डॉक्टर के पास प्रॉपर मुआयने के लिए जाते रहेंगे, वो इसकी मेडिसिन थोड़ी बहुत चेंज करते रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आती है। अगर आप सीधे सीधे घर बैठ जाएंगे, ठीक है जी ये एलर्जी है, ये हमारी खानदानी एलर्जी है, ये नहीं जाती, ये बिल्कुल गलत बात है। आप जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कैसे इलाज होगा? अगर वो खानदानी एलर्जी भी है तो डेफिनेटली आपको जाना तो चाहिए। आप जाएंगे तो ट्रीटमेंट होगी, ट्रीटमेंट होगी तो आपकी अगली नस्ल भी सेफ हो सकती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो एलर्जी का शिकार है, एलर्जी मुख्तलिफ किस्म की है, किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को हर वक्त फ्लू लगा रहता है, किसी की नाक से पानी निकलता रहता है, किसी की आंख से पानी निकलता रहता है, किसी को आंखों की एलर्जी है,
तो ऐसे पेशेंट्स को गाय बगाए अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। ये वीडियो साइड पे इसलिए चला रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए कि हमने किस तरह घर पे क्या टोटका करेंगे तो उससे हमारी कुछ सेफ्टी हो सकती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।